उद्बोधन हम सबके बीच में रखें स्वामी विद्यानंद। जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगेन्द्राणां च योगेन्द्र गुरूणां गुरवे नमः। दो मिनट भगवान का नाम। हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, शिव नाम बोलो सहारा मिलेगा, शिव नाम बोलो सहारा मिलेगा, गुरु नाम बोलो सहारा मिलेगा, गुरु नाम बोलो सहारा मिलेगा, मानुष जन्म ना दोबारा मिलेगा, मनुष्य जन्म ना दोबारा मिलेगा, राम नाम बोलो सहारा मिलेगा, राम नाम बोलो सहारा मिलेगा, डूबे हुओं को किनारा मिलेगा, डूबे हुओं को किनारा मिलेगा, हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा। मंचस्थ पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हिमाचल से लेकर भारत के चरणों तक विराजमान केरल से आए हुए सभी संत महापुरुषों गुरु तुल्य सभी संचरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वभाव है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक का, कि वो सुख चाहता है, सुख चाहता है और सब जगह चाहता है, सबसे चाहता है, हर क्षण चाहता है। ऐसा सुख चाहता है जो कभी भी क्षीण ना हो, हर देश में हो, हर काल में हो और हर व्यक्ति से हो। क्योंकि जो सुख है, सात्विक सुख है, जो आत्यांतिक सुख है, वो सुख मेरा अपना स्वरूप है। चाहते तो हम उसी को है क्योंकि वो मेरा अपना स्वरूप है, उस पर दूसरे से तो कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो दिशा है वो उसकी गलत हो गई है। हम उस सुख को संसार में ढूंढते हैं जहाँ की सुख तो मिलता है, ऐसा नहीं कि संसार में सुख नहीं है। अगर विषयों में सुख नहीं होता तो व्यक्ति सुख की तरफ भागता ही क्यों? लेकिन वो सुख क्षणिक है। तो ये विपरीत हो गया ना कि हम चाहते तो हैं सात्विक सुख, ऐसा सुख जिसमें कभी भी दुख का लेश ना हो, जो दुख कभी भी सुख कभी भी कम ना हो, ऐसा सुख चाहते हैं। लेकिन हम चाहते ऐसे वस्तुओं से हैं कि जो सुख तो देती हैं लेकिन उसमें सुख क्षणिक होता है। तो ये तो विपरीत हो गया कि हमने जाना हो दिल्ली और ट्रेन पकड़ लें हम केरल की, तो ये तो विपरीत दशा हो जाती है और विपरीत दिशा में कभी भी शांति नहीं मिलती। और संत लोग एक अच्छा सा उदाहरण दे के समझाते थे कि एक बुढ़िया माता कुछ कपड़ा सिल रही थी, तो उनकी सिलते सिलते जो सुई थी वो हाथ से गिर गई। अब क्योंकि बुजुर्ग थी और उस समय लाइट का भी ऐसा प्रबंध नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि सुई को ढूंढूं कैसे। तो अंदर जहाँ वो जिस कोठरी में रहती थी वहाँ पे एक छोटा सा दीपक जल रहा था, तो माँ गई और वहीं पे जाके ऐसे ऐसे ढूंढने लगी, लेकिन सुई तो वहाँ मिली नहीं। कुछ देर के बाद एक छोटा सा बच्चा आया और पूछा, दादी जी क्या ढूंढ रही हो? कि बेटा मेरी सुई गिर गई थी। अच्छा, उसने भी ढूंढी। ढूंढते ढूंढते जब थोड़ी देर बाद वो बोला,
अच्छा अम्मा गिरी कहाँ थी? कि वो बेटा गिरी तो बाहर थी। अब बताइए, सुई यदि जीवन भर भी ढूंढी जाए तभी भी उस कोठरी में तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ वो गिरी ही नहीं। ऐसे यदि हम सात्विक सुख चाहते हैं, सात्विक शांति चाहते हैं, अपने स्वरूप की स्थिति चाहते हैं, जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, तो वो सुख तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से ही मिलेगा। और चाहते सभी हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की चाह ये है, चाहता ये है। लेकिन जीव के अंदर 3 ऐसे दोष आ गए हैं कि जिनके कारण उस वास्तविक सुख को वो जान नहीं पाता। और उनको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं आवरण, विक्षेप और मल। एक उदाहरण से समझ लीजिए आप कि जैसे आपके घर में शीशा है, आप दर्पण में अपना मुख देखना चाहते हैं और रोज देखते भी होंगे, लेकिन उसमें शीशे में जब तक आपका मुख क्लियर नहीं दिखाई देगा, जब तक कि यदि आप उस शीशे पे खूब मिट्टी लो और ऊपर से पोत दो तो क्या मुख दिखाई देगा वहाँ पे? उसके लिए क्या करना चाहिए कि आप प्रयास करो, मेहनत करो, कर्म करो और उस मल को वहाँ से हटा दो। इसको हम शास्त्रों में कहते हैं मल। और मल का जो दूर होता है वो सेवा से होता है। मल का निवारण सेवा से होगा। सेवा आप चाहे तन से कीजिए, धन से कीजिए, मन से कीजिए, जैसे भी जहाँ धार्मिक कार्यों में, दूसरों की सेवा में, बड़ों की सेवा में, तो हमारा मल नामक विक्षेप जो है दूर हो जाता है। जब मल दूर हो जाता है तो मान लीजिए शीशे से हमने महल तो हटा दिया, गंध तो हटा दिया, लेकिन वो शीशे को ऐसे हिलाओ, ऐसे हिलाओ, तभी भी हमें अपना स्पष्ट मुंह दिखाई उसमें नहीं देता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि उस शीशे को स्थिर करें। अब हमारा जो राग द्वेष वाला जो मल है वो तो दूर हो जाता है, आसक्ति वाला, लेकिन मन में विक्षेप रहता है। और ये सभी की समस्या होती है कि हम भजन तो करने बैठते हैं लेकिन भजन में मन नहीं लगता। कर में तो माला फिरे और मनुआ फिरे जग माई, क्योंकि मन में हमारे विक्षेप है। और क्योंकि समय का वो है, और विक्षेप का जो निवारण होता है वो भगवान के नाम के स्मरण से होता है, सुमिरन से। तो हमने आपको 2 सा दिए। यहाँ भी राजस्थान में कल महापुरुष बता रहे थे कि 3 सा शब्द प्रसिद्ध हैं, संत, सती और सूरवीर। तो ये 3 सा हमारे जीवन में भी यदि काम आ जाएं, पहला सा हो गया हमारा सेवा, तो मल दूर हो जाएगा। और दूसरा सा हो गया हमारा सिमरण, तो हमारा विक्षेप दूर हो जाएगा। और तीसरा दोष हमारा है आवरण, अविद्या, जिसके कारण मैं अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाती। यदि शीशा हमारा हिल भी नहीं रहा है, उस पर मल भी नहीं है, लेकिन एक झीना सा पर्दा पड़ा है, तब भी हमको अपना उसमें स्पष्ट मुंह दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए अब हम क्या करें कि उस पर्दे को हटा दें। लेकिन ये संसारी पर्दा तो हट जाता है, जो अविद्या रूपी ग्रंथि है, अविद्या रूपी पर्दा है, वो बिना सत्संग के, बिना गुरु ज्ञान के, बिना सत्शास्त्र के ज्ञान के, बिना उपनिषद ज्ञान के वो जो पर्दा है वो कभी भी दूर नहीं होता। और उसके लिए हमें आना पड़ता है सत्संग। ये वही सत्संग है कि जो हमारी अविद्या को दूर कर देगा। बाकी 2 तो हो भी जाते हैं, लेकिन जन्म मरण का चक्कर तब तक नहीं छूटता जब तक कि अविद्या का नाश नहीं होता, अविद्या का आवरण नहीं हटता। और ये अविद्या का आवरण सत्संग से हटता है, संतों के वचन से हटता है, सत्संग से हटता है। और आपको बताएं सत्संग कैसा होना चाहिए, मैं कह के बाणी, सत्संग हो जल की तरह। देखिए दूध मिलता है बाजार में 40 रुपया किलो, आपके हाथ में लग गया दूध, तो दूध को धोने के लिए दूध नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करते हैं? पानी, जो शायद फ्री में भी मिल जाता है। तो ऐसे ही सत्संग यदि पैसा दे के मिल जाए, फ्री में मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, हमको सत्संगों का संग करना चाहिए, जिससे हमारी अविद्या रूपी ग्रंथि हो जाएगी। और ये हम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के भय से हट जाएंगे। हमें बार बार किसी के गर्भ में जाना नहीं पड़ेगा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद। अब इसके उपरांत कल जो है कई लोगों ने ये बात कही थी कि महाराज जी आपके संत लोगों के आप जो है आशीर्वाद तो मिलता जा रहा है, संत को आप उसका नाम प्रसारित करते जा रहे हैं, लेकिन बीच में देवियाँ भी हैं, साधुयाँ भी हैं, उनका नंबर तो अभी तक नहीं आ रहा है। तो आज जो है उन्हीं लोगों की समय दिया जा रहा है। तो अब अगले मैं
ऋषिकेश से सीधा जामनगर की तरफ चलूं तो जामनगर जूनागढ़ से पधारे हुए साध्वी ब्रह्मचारिणी श्रद्धा चैतन्य जी, उनसे गुजारिश है कि वे हम सबके बीच में बहुत ही सुंदर आवाज़ में, मधुर आवाज़ में हम सबको उद्बोधित संबोधित करें। श्रद्धा चैतन्य। सबसे पहले संकीर्तन। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। ગુરુજી ટાઈમ થાય ને એટલે કહેજો મને. ઘડિયાળના બસ. टाइम तो देखना पड़ता है ना, पर्चा तो है। वो तो है लेकिन मेरे पास घड़ी नहीं है ना, इसके लिए बोलती हूँ। हाँ हाँ, परम पूज्य इस आश्रम के परमाध्यक्ष चैतन्यगिरी महाराज के चरणों में नमस्कार, कोटि कोटि वंदन करते हुए इस मंच का अध्यक्ष महाराज श्री अभयानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए और आचार्य संचालक सनातन महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में करना चाहिए लेकिन भूल गई, घड़ी के चक्कर में भूल गई। तो सब गुरु ही हैं, हमारी नज़र में तो सब गुरु ही हैं। तो इस मंच में विराजमान सब संतों गुरुतुल्य हैं, मेरे लिए तो सब गुरुतुल्य है। उस सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। और भक्तिमती माता और धर्म प्रेमी बंधुओं के चरणों में वंदन। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधके कटे कोटि अपराध। सुबह से सत्संग की महिमाएं चल रही हैं। हमारा जीवन सफल कैसे हुए उसके बारे में सोचना चाहिए। ये मनुष्य जन्म मिला है तो ये मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है, सबसे पहले तो हो निश्चय करना होगा हमें कि हमको मनुष्य जन्म मिला है और
ये देवभूमि सोजत सिटी में मिला है, वो भी हमारा पुण्य है। और ये देवभूमि में ये सबसे बड़ा बहुत सुंदर आश्रम भी है और आपके हम सबके बाबूजी भी हैं। तो वो जो मार्गदर्शन करे हमें, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने वही बात बताई, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। सुनिए, एक घड़ी आधी में पुनि आध की बात कर रहे हैं। तो हमको तो ये संतों का संग मिल रहा है और डेली एक महात्मा आपके पास भी हैं। तो हमें हमारा समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं और हमारा जीवन का कल्याण कैसे हुए, ये सब हम महात्मा के संग से, महात्मा के सत्संग से हमें ये मार्गदर्शन मिलता है। मार्गदर्शन मिलने के बाद भी हम श्रवण तो बहुत करते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद हमारे जीवन में ग्रहण भी होना चाहिए। सुन लिया, ग्रहण नहीं होता तो भी कुछ फायदा नहीं है। इसके लिए सुनने के बाद ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहण भी कर लिया, उसके बाद हमारे जीवन में धारण भी करना चाहिए। ग्रहण करने के बाद हाँ, महात्मा ने ऐसे बोला, महात्मा ने ऐसे बोला, हम एक दूसरे को बताते हैं, वो भी सही नहीं है। ग्रहण के बाद जीवन में धारण भी करना चाहिए, तब जाके हमारा जीवन सफल होगा। सत्संग की बड़ी महिमा होती है। सब शास्त्रों में भागवत, चाहे भागवत हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, सब शास्त्र में सत्संग की महिमा बताई है। क्योंकि सत्य का संग से, सत्संग माने सत्य का संग हो। जीवन में, हमारे जीवन में एक बार जो सत्य है उसी का संग हो जावे तो जो असार वस्तु हैं उसी का संग छूट जावे आप अपने आप। जब उजाला होता है तो अंधारा गायब हो जाता है। ऐसे हमारे जीवन में सत्संग होता जा रहा है तो हमारे जीवन में जो हमारा अंतःकरण में जो माल है, विक्षेप है, अभी बात हुई, जो हमारे अंतःकरण में जो दोष है, दुर्गुण है, वो धीमे धीमे नष्ट हो जाए और भगवान की कृपा प्रसाद भी मिलेगा, संतों का कृपा प्रसाद भी मिलेगा और अविद्या जो जिसका मूल कारण है हमारा, वो भी धीमे धीमे नष्ट हो जाए। तो सत्संग हमारा जीवन में होना चाहिए। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहित्वम, निर्मोहित्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, ऐसा शंकराचार्य भी बताते हैं। तो ये हमारे जीवन में सत्संग से धीरे धीरे जो आसक्तियां हैं हमारी, जो हमारा जो दुर्गुण है, दोष है, वो कटे जाता है और सत्संगत्वे निसंगत्वम, धीरे धीरे जीवन में असंगता आती है। निसंगत्वे निश्चल तत्वम, तो जो हमारा स्वरूप है उसकी ओर हमारी साधना बढ़ती है। सब महात्मा वो बताता है ना, हमारा स्वरूप है जो आत्मा। हरिओम तत्सत। कितना बड़ा स्थान रहता है। हम अपने जीवन को उत्थान की तरफ ले जावें या पतन की तरफ ले जावें, रास्ता दो हैं, राइट चले कि लेफ्ट चले, दाएं चले कि बाएं चले, उल्टे हाथ में चले कि सीधे हाथ की तरफ चले। सीधे हाथ की तरफ चलते हैं, सीधे रास्ते पे चलते हैं, संत जनों के रास्ते से चलते हैं तो आनंद जीवन में है, सुखमय है। और अगर उसका अपोजिट दूसरे रास्ता अगर चुन लेते हैं दुष्ट जनों का, तो जीवन में दुख, क्लेश, अवसाद इत्यादि
आपका जीवन नारकी जीवन बन जावे। तो जितना हो सके कोशिश करें कि हमारा जीवन जो है सत्संगमय जीवन बने। अब मैं अगले प्रवक्ता के रूप में अब सीधा हम जामनगर से निकल करके आए, बांके बिहारी का भी दर्शन कर लेवे। बांके बिहारी का स्थान वृंदावन। तो वृंदावन से पधारे हुए स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, उनसे मैं गुजारिश करूं कि वे बहुत ही सुंदर हम सबको कृष्ण भक्ति में रसभोर करें। स्वामी ज्ञानानंद जी, वृंदावन। हरि 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 बोल बांके बिहारी लाल की। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हैं, जयकारा उतनी जोर से नहीं बोला आपने, जोर से जयकार बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर लो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत्। नमः शिवाय हरि ओम तत्सत्। नमः शिवाय हरि ओम तत्सत्। नमः शिवाय हरि ओम तत्सत्। नमः शिवाय। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। मंचासीन समस्त संत वृंद को प्रणाम करते हुए बहुत ही सुंदर उच्च कोटि का सत्संग आप श्रवण कर रहे हैं, जीवन धन्य कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज अपने वक्तव्य में कहा करते थे, यू आर नॉट अवे फ्रॉम हिम, यू आर इन हिम, यू आर विद हिम, यू आर एट हिम, यू आर हिम अलोन। यानी आप उस परमात्मा से दूर नहीं हैं, परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा आपके पास है, परमात्मा आपके अंदर है और आप स्वयं वो है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। यह तत्व, यह वेदांत, यह आध्यात्मिक चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। कैसे इस तत्व की आपको प्राप्ति होगी, यह संत लोग, ये जो मंडली यहाँ पर विराजमान है, भिन्न भिन्न तरीके से आपको समझाने का, उस स्थिति तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे आप जीव में से ब्रह्म बन सकते हैं, कैसे आप देह से उठ करके आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं, इसका चिंतन आपको करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हम यह शरीर नहीं है, ये जो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचभूतों से रचा हुआ ये जो शरीर है, ये हमारी सत्यता नहीं है। यह तो पानी के बबूले के समान
क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाने वाला है। आप तो सत चित और आनंद स्वरूप आत्मा है। भोले बाबा कहते हैं, मैं देह हूं यह मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, ये पाप का भी बाप है। मैं शरीर हूं यह मानना कहा गया कि पाप है, और मैं आत्मा हूं यह मानना यह सबसे बड़ा पुण्य है। सतचित आनंद स्वरूप आपका स्वरूप है, आपका आध्यात्म है, वेदांत का सार है। यही समझाने के लिए संत लोग आपके इस सोजत नगरी में आए हैं। कैसे आपके अंदर जीव से शिवत्व ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है, वह विद्या आप इन संतों के चरणों में बैठ करके सीख सकते हैं। जैसे ये मेहंदी नगरी है, ये हरा रंग देख करके मेहंदी की याद आ रही है। नीचे यहाँ से वहाँ तक हरा रंग बिछा है, और यहाँ आप स्टेज पर व्यास गद्दी पर देखें तो लालो लाल। बोलो राधे राधे। ये हरा रंग जब घिसा जाता है, लगाया जाता है, तो क्या हो जाता है? हाँ, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो ये संत लोग यहाँ लालो लाल हो गए। इन्होंने अपने आप को घिसा, अपने आप को मंथन किया, चिंतन किया, पकाया, तब जाकर के ये सब यहाँ पर लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो संत लोग आपको समझा रहे हैं कि देखो, जागो। और कहां देखना है? बाहर नहीं, अंदर ही देखना है। मुँह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूं विश्वास। तुम्हारे विश्वास में वो छुपे हुए हैं। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। मैं एक चिंतन आपको मेरे कल तक कर रहा था, मुझे याद आया, मैं वो बात कह करके वाणी को विराम दूंगा। मुरारी बापू अपने वक्तव्य में एक बार कह रहे थे कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो है सत्य, शिव और सुंदर, सत्य नाम उन्होंने राम का बताया, शिव तो शिव है, और सुंदर शब्द उन्होंने कृष्ण का बताया। श्याम सुंदर हम लगाते हैं ना, श्याम सुंदर। इसी प्रकार से हम जब चेतनगिरी जी महाराज की परंपरा को देखते हैं, स्वामी रामगिरी जी महाराज, स्वामी संतोष गिरी जी महाराज और वर्तमान स्वामी चेतनगिरी जी महाराज, इन तीनों को जब हम मिलाते हैं, एक परंपरा को देखते हैं, तो राम नाम है सत्य का। राम सत्य संकल्प प्रभु, और संतोष का मतलब होता है आनंद। हाँ, कहावत है ना कि संतोषी सदा सुखी। जिसके अंदर संतोष है वो हमेशा सुखी रहता है। तो रामगिरी जी महाराज सत्य के प्रतीक हैं, संतोष गिरी जी महाराज आनंद के प्रतीक हैं, और चेतन गिरी जी महाराज तो चैतन्य है ही। और यही हमको प्राप्त करना है, सच्चिदानंद, जो आपको यहां पर सोजत सिटी में प्राप्त हो रहा है, वह सच्चिदानंद तत्व तो जागृत है यहां पर। तीसरी बार हम यहां पर आए हैं, और हर बार जब जब आए एक नया खिला हुआ फूल देखा है। क्या स्थिति थी जब हम पहले आए 15-16 साल पहले, फिर उसके बाद 10-12 साल पहले, और आज हर बार ये पुष्प खिला हुआ मिला। और अभी पूर्ण खिला नहीं हम कह सकते इसको, अभी और खिलेगा, और विकसित होगा ये। और हमारी दिली इच्छा है, तमन्ना है कि यह स्थान एक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो। जैसे मेहंदी नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, ऐसे यह स्थान, जैसे भिन्न भिन्न स्थान प्रसिद्ध है, ऐसे ही ये नीलकंठ महादेव का मंदिर, यह संतोष आश्रम एक ऐसे स्थान के रूप में पवित्र हो, प्रसिद्ध हो, कि जहां से धर्म की अलख जगती रहे, सत्संग चलते रहे, भागवत कथा होती रहे, संतों का पदार्पण होता रहे, और आप सबका भाग्य जागृत होता रहे। आप अपनी आत्मा को यहीं बैठे बैठे प्राप्त कर लें। यहीं वृंदावन, यहीं अयोध्या, यहीं हरिद्वार, सब आपको मिल जाए। बस इतना कहते हुए वाणी को विराम देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उनसे मैं निवेदन करूं कि वे भी हमें सत और चित और आनंद की यात्रा कराएं। पूज्य स्वामी सच्चिदानंद गिरी जी महाराज
जो कि एक चीज़ और मैं उनको माइक देने से पहले मैं कह दूं कि पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज के वो गुरु भाई हैं। ऋषिकेश कैलाश आश्रम में ये दोनों साथ में वहाँ पर पढ़े थे और कल चेतन गिरि जी महाराज जी से मिले और मिलने के बाद में सीधा उसके कक्ष से निकलकर वो मेरे कक्ष तक आए और वो बताए। तो मैंने कहा कि हम लोग ने भी चेतन गिरि जी के साथ में हिमालय सिद्धवाड़ी में गुरुकुल संदीपनी आश्रम में 30 साल तक कोर्स किए। तो वो गुरु भाई कहे तो वो उठ करके वो मेरे को इतना जोर से गले लगाए, आलिंगन किए। तो हम भी आपके गुरु भाई हुए करके, तो मैं भी कह सकता हूँ कि हमारे गुरु भाई सच्चिदानंद गिरि जी महाराज, उनसे मैं निवेदन करूं कि वे हम सबके बीच में बहुत सुंदर आशीर्वाद वचन प्रदान करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम प्रेमास्पद हमारे प्रिय भाई स्वामी चैतन्य गिरि जी महाराज, जिनका वर्णन करना हमारे लिए भी संभव नहीं है। उनका प्रेम, उनका प्यार उनके नाम के अनुरूप ही है। अभी अभी आदरणीय सनातन चैतन्य जी महाराज ने उनके नाम के बारे में कहा है और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने भी कहा। उनके बारे में मैं भी कहता हूँ कि उनका नाम चेतन है। जो चेतन होता है वो सत्य भी होता है, जो चेतन होता है वो आनंद स्वरूप भी होता है। इसलिए स्वामी जी का नाम सच्चिदानंद ही है और मेरा भी नाम सच्चिदानंद है। हम दोनों भी सच्चिदानंद है, हम एक ही परमात्मा के रूप है, नहे नहे हम दोनों उस परमात्मा के अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। परमात्मा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जीव मेरा अंश है और अंश अंश से अलग होता ही नहीं है। और स्वामी जी के बारे में क्या क्या बताए। इतना प्रेम 25 साल के बाद में हम मिले। स्वामी जी कुंभ मेले में आए थे नासिक। उस समय हमारे आश्रम में कृष्णेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ आए थे और स्वामी जी आए। बड़ी मुझे प्रसन्नता लगी कि स्वामी जी को मैं कैसा मिला, कैसे। इसका मतलब स्वामी जी त्रिकालदर्शी है। उनको मेरा पता भी नहीं था, ना कहाँ रहता हूँ, लेकिन स्वामी जी आए कैसे मेरे पास। मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी सर्वज्ञ है, स्वामी जी त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानते हैं, कौन क्या करता है, कहाँ रहते हैं। तो स्वामी जी और हम साथ साथ कैलाश आश्रम में पढ़ते थे और छुट्टी के दिनों में इसी आश्रम में 25 साल पहले मैं 1 महीना रहा था। उस समय का दृश्य और आज का दृश्य देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वही संतोष आश्रम है या और किसी दूसरे जगह आए हम। स्वामी जी ने क्या चमत्कार किया है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और मैं चाहता हूँ कि सब मिलके और सब जो मंचस्थ महात्मा है, महापुरुष, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और अब जो सत्संग भाई है उनसे विनंती करता हूँ सब भक्तों को कि स्वामी जी को इसी कुंभ मेले में महामंडलेश्वर बनाया जाए तो मुझे बहुत आनंद होगा। क्यों स्वामी जी, कैसा लग रहा आपको? तो स्वामी अभयानंद जी महाराज भी खुश हुए। मोटे घर बेटे दी मिलवारी जोंदा मारवाड़ी भाषा। सब संत महात्मा खुश है। सब भक्तों की भी इच्छा है कि स्वामी जी को महामंडलेश्वर बनाया जाए, क्योंकि उनके पास सब योग्यता है, श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, सब कुछ उनके पास है। उनके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
और एक बात बताता हूँ, 2-5 मिनट लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा समय, क्योंकि सब महात्मा घंटा 2-2 घंटा बोलने के बहुत बोल सकते हैं, ऐसे विद्वान महात्मा है, लेकिन मैं 5 मिनट लूँगा और ज़्यादा नहीं लूँगा। इस हमारे देश के, हमारा वैदिक सनातन धर्म की इतनी प्रसिद्धि थी कि 2000 साल पहले ग्रीस देश में सिकंदर जब हिंदुस्तान पर यानी स्वारी करने के लिए आ रहा था, और किसी कार्य की सफलता के लिए सदगुरु की आशीर्वाद की जरूरत होती है, वो अपने गुरु सुकरात के पास गए और गुरु को कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, आपके लिए कौन सी चीज़ ले आऊँ। उस समय वो बड़े शब्द सुंदर किसी कवि ने लिखे हैं, कहाँ सुकरात सुन राजन, अगर जो तुम वहाँ जाना, हमारे वास्ते लाना तो एक ज्ञानी गुरु लाना, जिसका दिल है दरियाई, जो है हर हाल मस्ताना। क्या बोलते हैं वो सुकरात, क्या मांगते हैं? और सिकंदर से बोलते हैं कि हिंदुस्तान में जाओगे तो एक ज्ञानी पुरुष ले आना। कैसा महापुरुष, जिसका दिल है दरियाई, जो है हर हाल मस्ताना। समुद्र के जैसा विशाल जिनका हृदय है, आकाश जैसा उनका विशाल अंतःकरण है, ऐसा ज्ञानी पुरुष। कैसा? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जिसको सब भूतों में, सब प्राणी मात्र में परमात्मा ही दिखाई दे रहा है, ऐसा ज्ञानी पुरुष ले आना। और देखिए, और आपका भाग्य है कि चेतन रूपी, ज्ञान रूपी गंगा हरिद्वार ऋषिकेश से बहती हुई सोजत सिटी में बहती बहती आ गई है। महाराज बोल रहे थे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वामी जी के पास आपको सब मिल जाएगा, आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। महापुरुष है, इतना प्रेम नहीं तो कोई महात्मा भूल जाते हैं। बड़े महंत इतना बड़ी संस्था बनाई है, और मुझे इतने साल के बाद मिले, ऐसे जैसे भगवान कृष्ण सुदामा को मिल जाए वैसे कल मुझे मिले। मुझे बहुत आनंद आया कि स्वामी जी के अंतःकरण में, मन में अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो अपने नाम को सार्थक करते हैं। वो चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि अभी महापुरुष बोलने वाले हैं, है ना स्वामी जी? समय होगा, है ना? तो समय बहुत कम है, बोलने वाले ज़्यादा है। मैं इतना ही कहता हूँ, मेरे वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी। आप एक ऐसे हमारे बीच में एक वक्ता हुए जिसने संचालक के पास में जो दान पात्र है समय का, वो समय उसने डोनेट किए। आपने 10 मिनट में नहीं, बाकी सब लोगों ने 10 मिनट को हजम किए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे समय दिए। और अब मैं हमारे बीच में मध्य में ऊपर आसन में विराजमान महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 निर्मल स्वरूप जी महाराज, जो कि जम्मू और बनारस से पधारे हुए हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वे भी हम सबको, सारे सभा को आशीर्वाद वो भी प्रदान करें। सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या सुस्तन्नमामि गजाननम्। नमोस्तु नारायण विश्वमूर्तये, नमोस्तु ते शाश्वत विश्वयोने। त्वमेव विश्वं सचराचरं च त्वमेव सर्वं प्रवदन्ति सन्तः। नमोस्तु ते कारणकारणाय, नमोस्तु ते कैवल्यफलप्रदाय। नमो नमस्तेऽस्तु जगन्मयाय वेदान्तवेद्याय, नमो नमस्ते। जगत्स्थितिलयोद्भूति हेतवे निखिलात्मने, सच्चिदानन्दरूपाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आइए सर्वप्रथम अपनी वाणी एवं मन की पवित्रता के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। सभी लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की योगेश्वर कृष्ण भगवान की नीलकंठ महादेव की श्री चैतन्य गिरि जी महाराज की संत समाज की हर 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 महादेव। दुर्लभम त्रयम एव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। जिस उद्देश्य को लेकर के यह आध्यात्मिक ज्ञान यज्ञ रखा गया वही मनुष्य मात्र के जीवन का सार है, जीवन का उद्देश्य है। सत्संग के माध्यम से भारत के विभिन्न भूभाग से पधारे हुए महापुरुषों ने, मनीषियों ने जो अपना जीवन दे करके दुर्लभ पदार्थों को प्राप्त किया है, बड़े सहज स्वभाव से वह सब कुछ थोड़े ही समय में सबके कल्याणार्थ उड़ेलना चाहे। हम लोग उसके पात्र हैं कि नहीं, अधिकारी हैं कि नहीं, परंतु उनकी अपनी भावना है कि जो हमारी शरण में आ गया वो रिक्त हाथ वापस न जाए। इसलिए प्रत्येक महापुरुष ने अपने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से जो कुछ पाया वो देना चाहा। ये महापुरुष का, ये संत का स्वभाव है। संत कबहु नहीं फल बखे, नदी ना सींचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। उसका परिणाम इस धर्म मंच से प्राप्त हो रहा है। और सत्संग के माध्यम से जो सुनने को मिल रहा है यही कि अभी पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, परंतु यहाँ शास्त्र कहते हैं दुर्लभम त्रयम एव एतत्। इस संसार में तीन ही वस्तुएं दुर्लभ है। क्या है? कहा देवानुग्रह हेतुकम। वो जो तीनों दुर्लभ वस्तुएं हैं वो अपने हाथ में नहीं, कहा देवानुग्रह हेतुकम। वो देवताओं के अनुग्रह के अधीन, यदि देवता कृपा करें तभी हमें प्राप्त हो सकती। वो तीन वस्तुएं कौन सी हैं? कहा मनुष्यत्वम। मनुष्य शरीर प्राप्त होना मात्र दुर्लभ नहीं, मनुष्यत्वम उसके उद्देश्य की पूर्ति का जो अधिकार है, जो स्तर है, इसलिए मनुष्यत्वम। दूसरी दुर्लभ वस्तु बताई मुमुक्षुत्वम, अर्थात मुक्त होने की इच्छा। मुक्त होने की इच्छा कौन करे? जिसे ये ज्ञान हो कि मैं बंधा हुआ हूं,
यदि किसी को यही भान नहीं कि मैं बंधा हुआ हूं तो मोक्ष की इच्छा संभव ही कैसे हो सकती। तो इस संसार में बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको ये भान भी नहीं कि मैं बंधा हूं कि मुक्त हूं। इसलिए कहते सबसे भले हैं मूढ़ जिन्हें ना व्यापे जगत गत। सबसे बढ़िया है, जहां है वहीं बढ़िया, आनंद में है, कोई लेना देना ही नहीं। जैसे एक बार किसी सूअर को कहा, महर्षि नारद भ्रमण करते हुए जा रहे थे, एक सूअर बड़े कीचड़ में दलदल में बढ़िया आनंद ले रहा था। तो महर्षि नारद ने उसे कहा, चलो भाई वैकुंठ लोक चलोगे क्या? तो उसने सुन करके अनसुनी कर दी, सुना ही नहीं, ध्यान नहीं दिया। महर्षि नारद ने फिर कहा, क्यों भाई वैकुंठ चलोगे? आपको बोल रहा हूं। कहा मुझे? कहा हाँ भाई आपको ही कह रहा हूं, चलोगे वैकुंठ? कहा क्यों, वैकुंठ में क्या? अरे कहा वैकुंठ में क्या नहीं है भाई, वहां तो अश्ना पिपासा रहता है, वहां स्वर्ग जो है वहां भूख प्यास नहीं लगती, वहां किसी को रोग नहीं होता, जरावस्था किसी को व्याप्त नहीं करती, किसी की मृत्यु नहीं होती, संकल्प मात्र से सिद्धि हो जाती है, वो तो दिव्य सुख है। कहा अच्छा ये बताओ वहां कीचड़ है कि नहीं? कहा नहीं नहीं कीचड़ तो नहीं है महाराज। तो कहा फिर जाओ, आप जाओ, हम तो यहीं, हमारा स्वर्ग तो ऐसी स्थिति वालों के लिए क्या मोक्ष और क्या बंध। पर सत्संग है, शठ सुधर ही सत्संगति पाइए, सत्संग का प्रभाव है। इसलिए सत्संग से कोई बिना फल लिए चला जाए, बिना लाभान्वित हुए चला जाए, संभव नहीं। इसलिए शास्त्रों में कहा दुर्लभम त्रयम एव एतत्, इस संसार में ये तीन ही वस्तुएं दुर्लभ हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, मोक्ष को प्राप्त होने की इच्छा। मोक्ष प्राप्त होना ये तो अत्यंत कठिन सी बात है। यद्यपि वेदांत की दृष्टि से विचार किया जाए तो मोक्ष नाम की कोई वस्तु है नहीं। क्यों? क्योंकि वेदांत की दृष्टि से तो न तो कहीं बंधन है न मोक्ष है, न बद्धो न च साधका। क्यों? क्योंकि संसार की उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं, ये तो माया से, ये सब अज्ञान से प्रतीति है। इसलिए यहां मोक्ष की बात नहीं हो रही, मोक्ष को प्राप्त होने की इच्छा उदय हो जाए, यह भी अत्यंत दुर्लभ विषय है। मुमुक्षुत्व यह संभव कैसे हो पाए? जिसके माध्यम से यह संभव हो सकता है, कहा वो है महापुरुष संशय, सत्संग प्राप्त होना, महापुरुषों का संग प्राप्त होना। ऐसे महापुरुष जिनका हृदय शास्त्रमय हो गया, आत्मसात जिन्होंने शास्त्र को कर लिया है, जो अपने स्वरूप को जानने वाले हैं, वैसे ही महापुरुषों के माध्यम से हम अपने उस स्वरूप तक पहुंचने का प्रयत्न कर सकते हैं। जिसके माध्यम से यह संभव हो सकता है वह है सत्संग। कहा ये तीनों चीजें देवताओं के अधीन है। कौन देवता? कौन से देवता के अधीन है ये तीनों चीजें? पहले तो मनुष्यत्वम, फिर मुमुक्षुत्वम, फिर महापुरुष संशय। ये तीनों कौन से देवता के अधीन? क्या हनुमान जी के अधीन है? क्या भगवती दुर्गा के अधीन है? क्या या साईं बाबा के अधीन है? कहा नहीं नहीं, वेदों में सर्वप्रथम देवता किसे कहा गया? श्रुति कहती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इस पृथ्वी पर सबसे प्रथम यदि कोई हमारे लिए देवता है तो वो है माता, मां। द्वितीय देवता है पिता। तो ये माता पिता रूपी देवता की कृपा से यह मनुष्यत्व प्राप्त हुआ, अन्यथा यह शरीर नहीं मिलता तो सत्संग संभव हो सकता था? तो यह शरीर किनकी कृपा से प्राप्त हुआ? माता की, पिता की।
इसलिए इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम कोई देवता है, श्रेष्ठ ज्येष्ठ देवता है, पूज्य देवता है, प्रातः स्मरणीय देवता है, तो वो है माता पिता। उन देवताओं के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? स्वयमेव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र ने अपने जीवन में उतार करके उपदेश किया। प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। जिनको हम आदर्श मान करके इस जीवन से मुक्त होने की इच्छा करते हैं, ऐसे भगवान राघवेंद्र भी प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु चरणों के श्री चरणों में सिर नवा करके प्रणाम करते। यह विधि थी प्रणाम की। प्रणाम कैसे किया जाता है, यह भी विधि है। माता पिता गुरु के श्री चरणों में सिर झुका करके प्रणाम किया जाता है। मात पिता गुरु नावही माथा। आज क्या हो रहा है? मात पिता गुरु नावही हाथा। हाथ से पगे लागू सा दूर से। ऐसी औपचारिकता मानो प्रणाम करने से कोई बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। सिर झुकाने की बात तो छोड़ो, दूर से ही हाथ हिला करके पगे लागू सा प्रणाम करता हूं, वो भी दूर से कहता ठीक है, जहां है वही ठीक। विधि थी मात पिता गुरु नावही माथा। विषय चल रहा है वेदांत का, पर स्थिति यह है कि जिस लोक में हम हैं, उस लोक में रहते हुए हमें यही नहीं पता कि वास्तव में हमारे लिए कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, क्या पीना चाहिए क्या नहीं, क्या देखना चाहिए क्या नहीं, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, इत्यादि इत्यादि। प्रातः जागृत अवस्था से लेकर सोने तक के काल में हमारे लिए क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसका हमें किंचित भी बोध नहीं है। तो क्या हम वेदांत के अधिकारी बन जाएंगे? परंतु महापुरुषों की कृपा है, वो धीरे धीरे शनै शनै ही अधिकारी बनने की तरफ अग्रसर करते। वेदांत सम्मेलन यहां रखा गया। वेदांत वेद का अंतिम भाग होने से उसे वेदांत कहा गया। हमारे यहां यद्यपि वेद एक ही है, तथापि महर्षि वेदव्यास जी ने आने वाले समय में लोगों की बुद्धि का निरीक्षण करते हुए अल्प बुद्धि अल्प मेधाजन्य हो जाएंगे। ऐसे में इतनी वेद राशि को कैसे स्मरण करेंगे, कैसे याद रखेंगे, कैसे साथ लेकर चलेंगे? तो छंदोबद्ध छंद की प्रधानता से वेदों का विभाजन किया, 4 वेदों में विभाजित किया उस वेद को, और उस पर भी उन वेदों की 1131 शाखाएं बनाई। तो उस वेद की 1131 शाखाओं में वेद को विभाजित किया, और उस पर भी उसके 3 भाग कर दिए। पहला भाग कर्मकांड, दूसरा भाग उपासना कांड, और तीसरा भाग ज्ञान कांड। 1,00,000 मंत्रों को 3 जगह विभाजित कर दिया। उस 1,00,000 मंत्रों में से 80,000 मंत्र कर्मकांड पर हो गए। रुचि नाम वैचित्र्या ध्वजकटुल नाना पथजुषाम मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। जितनी बुद्धियां हैं उतनी भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं हैं, उतनी भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अनुष्ठान बता दिए। जैसी कामना हो ऐसा कर्म करो, उसको प्राप्त करो। शास्त्र विधि के माध्यम से उन कामनाओं की पूर्ति की विधाएं बनाई। उसके ऊपर उठ करके चित्त की शांति के लिए 16,000 मंत्र दिए, जो उपासना कांड कहलाए। और उसके अंत में उन पूरे 1,00,000 में से मात्र 4,000 मंत्र जो ज्ञान कांड के लिए विभाजित हुए, उसे वेदांत कहते हैं, वेद का अंतिम भाग कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। वेद के प्रधान
दो अंग हैं, एक तो मंत्र भाग है, एक अरण्यक है। मंत्र भाग में कर्मकांड का विवेचन है और अरण्यक में जीव ब्रह्म ही है, कैसे उस स्वरूप को प्राप्त करे जो वेद का उद्घोष है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। ये कैसे सत्य हो, ये जीव के भीतर उतर कैसे जाए, इसको निश्चित करने के लिए वेदांत शास्त्र दिया और उसके अधिकारी का वर्णन किया। आज इस मंच से वेदांत के माध्यम से लोगों को यह बताने का प्रयत्न किया जा रहा है कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, अर्थात हे जीव तू सच्चिदानंद घन ही है, तू जन्म धर्मा नहीं है, मरण धर्मा नहीं है। तेरे भीतर यह जो प्यास है सुख को प्राप्त करने की, एक ललक है, पिपासा है, ये वृथा ही है, ये अज्ञानवशात है, ये तेरी भ्रांति है, क्योंकि वास्तव में तू शांति, उस परम शांति आनंद के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। यह अलग बात है कि वो भ्रांति इतनी घर कर गई है कि 100 बार बताने पर कि तू ब्रह्म ही है, कहा नहीं नहीं मैं तो महाराज जीव ही हूं, महाराज मेरा तो जन्म हुआ, मैं तो मरने वाला हूं, मेरा अमुक नाम है, अमुक जाति है, अमुक गोत्र है। तो सत्संग ये बताता है, बड़ा छोटा सुंदर सा उदाहरण देकर के वाणी को विराम दूंगा। एक चीटा, चीटा जानते हैं कि नहीं? हाँ, जो छोटी सी चींटी होती है उससे बड़ा चीटा। तो वह चीटा, एक बार चीटे की मित्रता हो गई मधुमक्खी से। मधुमक्खी से मित्रता हुई, मधुमक्खी ने सोचा बहुत दिनों से मित्र बना है तो इसे एक बार अपने घर में भोजन में बुलाना चाहिए। तो मधुमक्खी ने उस चीटे को अपने घर में बुलाया और कहा भाई हमारे घर में आज भोजन हो जाए, बहुत दिन हुई मित्रता हुए। बुलाया, वो आए। उस मधुमक्खी ने भिन्न भिन्न प्रकार के पन्नों के एकत्रित करके उस चीटे को दिए। पहले गुलाब का शहद दिया, कहा देखो बहुत सुंदर शहद है, ये गुलाब का है, बहुत मीठा है। चीटे को कहा ये खा के देखो। चीटे ने खाया। जैसे ही शहद खाया तो पूछा मधुमक्खी ने कैसा लगा? कहा हल्का हल्का नमकीन है। कहा शहद और नमकीन कैसे? अच्छा दूसरा देते हैं, चमेली का देते। चमेली का शहद दिया, कहा ये खाओ, देखो इसमें बड़ी सुंदर सुगंध है और बहुत मीठा है। कहा अच्छा, वो भी खाया। कहा बताओ कैसा लगा? कहा है तो ठीक पर थोड़ा नमकीन है। फिर तीसरा शहद दिया, पुष्पराज क्या दिया, ये देखो ये खाओ। पूछा कैसा स्वाद है? कहा नहीं ठीक है पर थोड़ा नमकीन है। उसे बड़ा बुरा लगा कि मैंने बढ़िया से बढ़िया शहद ला करके इसको खाने को दिए पर इसको एक बार भी शहद मीठा नहीं लगा, नमकीन ही लगा। तो उस मधुमक्खी ने बड़े ध्यान से उस चीटे की तरफ देखा। देखा तो उसकी गाल फूली हुई थी। चीटे की गाल थोड़ी बड़ी हो रखी एक तरफ से। पूछा भाई ये गाल क्यों फूल रखी है? कहा कुछ नहीं, तो नमक का ढेला डाल रखा है। कहा हो, अब नमक का ढेला डाल करके मुख में और शहद का स्वाद लेना चाह रहे हो, कैसे संभव हो सकता है? जब तक मुख में नमक है तब तक शहद का स्वाद आने वाला। तो थप्पड़ मार के उसके गाल से जो है वो नमक का ढेला बाहर निकाल दिया और कहा अब खा के देखो, बताओ शहद का स्वाद कैसा है? कहा बहुत मीठा है। यही पुरुषार्थ इन महापुरुषों का है जो इस मंच पर बैठे हैं। जो हमारे मुख में वो नमक का ढेला है ना, बस उसी के कारण हमें शहद स्वाद नहीं लग रहा, मीठा नहीं लग रहा। तो ये महापुरुषों का यही पुरुषार्थ है, यही प्रयास है कि वो नमक का ढेला जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के रूप में हमारी बुद्धि में निवास कर गया, घर करके बैठा है और हम उसका आनंद भी लेना चाहते हैं परमपिता परमात्मा का, ये दोनों एक साथ संभव नहीं। इसलिए वो नमक का ढेला कैसे निकाले, उसके विविध प्रकार बताए जा रहे हैं कि वो नमक का ढेला निकल जाए और हमें शहद एक बार बस शहद के स्वाद चखने की आवश्यकता है। दूसरी बार कोई कहेगा नहीं कि खाऊं या ले लो या नहीं लो, फिर वो छोड़ने वाली वस्तु नहीं है। अधिक न कहते हुए इस मंच के द्वारा
जो भी सत्संग के माध्यम से आपको दिया जा रहा है, कर्तव्य बनता है बड़े ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसे ग्रहण करें और ग्रहण करते हुए श्रवण मनन निध्यासन जो वेदांत की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उसे सुने, उसका मनन करें। ऐसा नहीं इधर सुन करके इधर से निकाल के बहुत बढ़िया कहा, महात्मा जी ने बहुत बढ़िया बोला। कहा क्या बोला? कहा वो तो याद नहीं रहा पर बहुत बढ़िया बोल रहे थे। क्या कहा? वो याद नहीं रहा पर बहुत बढ़िया बोल रहे थे। ऐसा नहीं, श्रवण करें, मनन करें। और दूसरी बात, एक थोड़ा सा छोटा सा उपाय भी बताते जाएं। मेधा शक्ति बहुत कम होने के कारण हम सब कुछ इतने महापुरुषों के वाक्य को याद भी नहीं रख सकते। बहुत कीमती वस्तुएं, बहुत कीमती रत्न यहाँ से प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए कम से कम जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कम से कम एक कॉपी पेन लेकर के आए। सब कुछ याद रह जाए आवश्यक नहीं, इसलिए जो जो याद न रहने वाली चीज़ें उनको कॉपी पर नोट कर लिया जाए तो उससे बहुत सहयोग होगा आप लोग। तो इस प्रकार से श्रवण मनन निध्यासन के माध्यम से हम उस परम तत्व तक पहुँचने के लिए प्रयत्न करें। निश्चित रूप से भगवान विश्वनाथ की कृपा से हमारी ये इच्छा पूर्ण होगी। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देखिए भाई, बात यह है कि श्री चेतन गिरि जी महाराज ने जो इतना पुरुषार्थ किया है, यदि उनके प्रति वास्तव में आपके मन में श्रद्धा है, प्रेम है, तो इस सारे सत्संग का उद्देश्य क्या है, उसकी पूर्ति कैसे हो, उनका मत और आपका मत जब एक हो जाए। इतनी मेहनत करके बड़े दूरस्थ प्रदेशों से महापुरुषों को यहाँ निमंत्रण दिया, बुलाया, यदि उनकी बात आप संजोए नहीं रख सकते, इकट्ठी करके नहीं रख सकते, जीवन में उतार नहीं सकते, तो सत्संग का कोई लाभ नहीं। इसका मतलब आप खाली महाराज के रूप से ही प्रभावित हैं, उनके बाहर से ही प्रेम करते हैं। वो क्या चाहते हैं उससे आपको कोई लेना देना ऐसा ना हो करके, जिस पुरुषार्थ के माध्यम से उन्होंने इतना बड़ा सत्संग यहाँ रखा है वो सार्थक हो, सफल हो, ये निर्भर करता है आपकी श्रद्धा पर, आपकी भावना पर, आपके विश्वास पर। उसके माध्यम से आप इसका लाभ उठाएं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोले आनंद कंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, योगेश्वर कृष्ण भगवान की, नीलकंठ महादेव की, संत समाज की, श्री चैतन्य गिरि जी महाराज की। हर 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 महादेव।